नमस्ते, मेरा नाम है हिमाली नलावडे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा देके सराहा है और इसीलिए हम सब के लिए अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम गौ माता के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखें। और इसीलिए आज हमारे साथ है शंकर लाल जी, जिनका इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य रह चुका है। शंकर लाल जी 1953 से स्वयंसेवक रह चुके हैं। 1963 में उन्होंने संघ का तृतीय वर्ष पूर्ण किया और 1964 से लेकर आज तक वो प्रचारक का दायित्व संभाल रहे। राजस्थान में नगर प्रचारक से लेकर क्षेत्र प्रचारक तक का उनका सफ़र रह चुका है। पिछले 17 सालों में संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य वो रह चुके हैं और 2007 से 2021 तक गौ सेवा के अखिल भारतीय संयोजक वो रह चुके हैं। वर्तमान में देश भर में प्रशिक्षण और अनुसंधान के केंद्र खड़े करने का दायित्व उन पर सौंपा गया है और उनका केंद्र राजस्थान जयपुर है। तो आइए हम इस विषय में उनसे बात करते हैं। शंकर लाल जी नमस्ते। नमस्ते। सर्वप्रथम, क्योंकि आपका गौ सेवा में इतना कार्य रहा है, आप हम जैसे हमारी पीढ़ी को सर्वप्रथम आप ये समझाइए कि गाय को माता क्यों कहा गया है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, गाय जो है ये, और अपने यहाँ भारत में जो गायें हैं, ये समुद्र मंथन में से 5 गायें निकली थी। देवताओं ने वो 5 गायें 5 ऋषियों को दी थी। आज भारत में जितनी भी प्रजातियां हैं ये सब उनकी संतानें हैं जो देशी गायें हैं। और उसके कारण से भारत की अर्थव्यवस्था का, कृषि व्यवस्था का आधार गाय रहा है। फिर गाय केवल दूध के लिए नहीं पाली जाती। गाय हमारा फैमिली डॉक्टर है। मनुष्य की सब बीमारी का और उपाय गाय कर सकती है। हम लोग सब बीमारी उससे ठीक करते हैं। और जब माँ दूध पिलाना बंद करती है, उसके बाद केवल गाय ही ऐसी है वो जीवन भर व्यक्ति को पाल सकती है। अन्य पशु का दूध गाय को नहीं पाल सकता, पर गाय के दूध में माँ के दूध की समानता है, इसलिए वो पाल सकती है। फिर गाय जो है ये पशु नहीं है। अपने ऋषियों ने कहा, तिलम ने धान्यम पशु ने गाव है। और एक माँ के जो सारे गुण हैं वो सारे गाय में हैं। और माँ शब्द गाय से आया है। गाय जब बोलती है तो माँ शब्द बोलती है। और इसलिए माँ की तरह जो हमारा सब प्रकार से रक्षण कर सकती है वो हमारी गाय है, देशी गाय। एक बार देवता और राक्षसों में युद्ध हुआ। देवता हार गए। वो भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई वो राक्षस बहुत बलवान है, अभी उससे युद्ध करना ठीक नहीं। तुम सब लोग सूक्ष्म रूप बनाकर गौमाता के शरीर में प्रवेश कर जाओ, राक्षस उसको नहीं मारेगा। सारे देवता गौमाता के शरीर में चले गए। लक्ष्मी जी को और गंगा जी को आने में विलम्ब हुआ। लक्ष्मी जी आई, माँ मुझे भी जगह दो। उन्होंने कहा, अब तो कोई जगह नहीं बची, कहीं भी जगह दो। आप मेरे गोबर में रह सकती हैं क्या? तो रह सकती हूँ। तो गोमय वसते लक्ष्मी, तो गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। फिर गंगा जी आई, माँ मुझे भी जगह दो, आप मेरे गौमूत्र में रह सकती हैं क्या? रह सकती हूँ। दुनिया में कोई भी जीव नहीं, भगवान भी का मलमूत्र काम में नहीं आता, पर अपनी गाय का गोबर गौमूत्र 108 प्रकार की व्याधि बीमारी की चिकित्सा है। और इसलिए माँ गाय हमको सब प्रकार से पाल सकती है। घर में कुछ भी नहीं हुआ, एक गाय रही तो आराम से व्यक्ति जीवन जी सकता है। केवल दूध पीकर व्यक्ति रह सकता है। तो इसलिए और गाय को हमने माता कहा। आपकी खुद की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, लाइक आप 80 प्लस है मेरे ख्याल से। तो आप ये बताइए कि
आप इतने तंदुरुस्त जो दिख रहे हैं, क्या उसके पीछे भी गौ माता का कुछ संबंध बिल्कुल है? निश्चित है। मेरे घर में हमेशा से गाय रही। मेरा बचपन कलकत्ता बीता, तो उस समय हमारे घर में सन 50 में और 25 लीटर दूध वाली देसी गाय थी। पिताजी 3 बार दूध निकालते थे। बाद में हमेशा हमारे घर में गाय रही, और इसके कारण से मेरे घर में कभी डॉक्टर नहीं आया। फिर पिताजी ने शुरू से कहा कि बाजार का नहीं खाना, एलोपैथी नहीं खाना, और नियमित व्यायाम और संस्कार ये रहे कि सात्विक भोजन, कोई भी नॉन वेज ये सब नहीं खाना। उसके कारण से आज तक मैंने एलोपैथी की गोली नहीं खाई, कोरोना की 3 वैक्सीन नहीं ली, और आज तक मैंने बाजार का कुछ भी नहीं खाया। किसी भी होटल में मैं नहीं गया, जबकि मुझे 60 वर्ष से ज़्यादा हो गए घर छोड़े। रोज़ मेरा गांव बदलता है, घर बदलता है, भोजन का प्रकार बदलता है, पर नियमित मैं एक 35 प्रकार के व्यायाम रोज करता हूँ। कितने भी बजे सोए, सुबह 5 बजे के लगभग उठना, और फिर अपना दैनिक निवृत्त होकर नियमित व्यायाम, पूजा, ये नियमित रहता है। उसके कारण से और भगवान ने मेरा शरीर ठीक रखा है। हमारे अभी आजकल जो देखा जाता है, गांव में तो पॉसिबल है कि हम खुद अपने घर पे एक गाय हो, लेकिन शहर में तो ये सब पॉसिबल नहीं है। हाँ। और हमारी जो पीढ़ी है उनको उतना लगाव भी नहीं है, क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में बड़े नहीं हुए कि घर पे एक गाय हो खुद की। तो ये पीढ़ी, हमारी जो पीढ़ी है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे आरोग्य से निगडित, अगर कुछ गौ माता से इसलिए लेना है तो क्या जो है? लोग घर में गाय नहीं पाल सकते शहरों में, वो आसपास 10-20 किलोमीटर की परिधि में, वहाँ अगर कोई गांव है, वहाँ उनके लोग हैं, वहाँ और अपनी गायें वहाँ रखवा दें, और वहाँ से गाय का दूध है, घी है, ताक है, गोबर है, गौमूत्र है, ये सब लेकर और वो उसका उपयोग कर सकते हैं। हम लोगों ने एक नया शुरू किया है, टेरेस गार्डन या किचन गार्डन, छत पर बागवानी या घर में बागवानी, और वहाँ जो है उसके गोबर गौमूत्र से हम और जैविक सब और सब्जी ये सब हम पैदा करके अपने को स्वस्थ रह सकते हैं। वहाँ से दूध, दही, घी लेकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। वहाँ से गोबर गौमूत्र लेकर हम अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये हम आराम से कर सकते हैं। और अगर हम कुत्ता पाल सकते हैं तो गाय क्यों नहीं पाल सकते? हम कार रख सकते तो गाय क्यों नहीं रख सकते? मेरे एक मित्र हैं कलकत्ता में, वीआईपी कॉलोनी में रहते हैं, पर 6 देसी गाय रखते हैं। एक सावधानी है कि उसका गोबर गौमूत्र नाली में नहीं जाए, नाली चौक नहीं हो। उसके गोबर गौमूत्र से वो सब्जी और ये सब पैदा करते हैं, और इसलिए उनको कोई आपत्ति नहीं, और किसी को भी आपत्ति नहीं। तो ऐसा करके हम आराम से गाय को पाल सकते हैं। गौ माता को लेके एक पूरी इकोनॉमी है जो डेवलप की जा सकती है, कुछ स्तर तक वो की भी गई है अभी, तो उस बारे में हमको थोड़ा सा बताइए। देखिए, गौमाता से हम स्वावलंबी, सुखी, संपन्न भारत बना सकते हैं। हम लोग 9 बिंदुओं पर काम करते हैं। गौमाता से क्या मिलेगा? पहला, रोग मुक्त भारत, डिजीज फ्री भारत। तो गाय के द्वारा हम सारी चिकित्सा कर सकते हैं, हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, लोन फ्री भारत, कर्ज मुक्त भारत। आज भारत पर बहुत बड़ा विदेशी कर्जा है। सन 1915 में 1 रुपए में $23 आते थे। 1947 में 1 रुपए का $1 हो गया। आज 1 रुपए में 84 रुपए का $1 लगभग हो गया है। तो ये जो स्थिति है उसका कारण है विदेशी वस्तुओं का मोह। हमारे घर में साबुन है तो लक्स है, लाइबॉय है, रिन है, सर्फ है, मंजन है तो कोलगेट है, अगर सॉस है तो किसान का है।
ये जो विदेशी चीज़ों का मोह है ये हमको बंद करना पड़ेगा। एक जापान की तरह हम अपने ही देश की वस्तु उपयोग करेंगे। ये अगर संकल्प व्यक्ति ने ले लिया तो आने वाले 15 साल बाद ₹1 का $1 हो जाएगा, हमारा सब कर्जा ठीक हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा है पॉल्यूशन फ्री भारत, प्रदूषण मुक्त भारत। 1 ग्राम गाय का घी का दीपक अगर हम जलाते हैं, देसी गाय का बिलोने का घी, 100 किलो ऑक्सीजन निर्माण होती है। इस कोरोना में हमने 15,000 लोगों को ये कहा अस्पताल मत जाओ, जांच मत कराओ, और गाय का घी 2-2 बूंद नाक में डालकर जिनको ऑक्सीजन की कमी हुई थी हमने ठीक किया। तो बहुत बड़ा काम प्रदूषण के क्षेत्र में हो सकता है। चौथा, जब से हमने और भैंस को, जर्सी को घर में लाया है, हमारा व्यक्ति आलसी बना है, हमारा व्यक्ति तामसी बना है, हमारा व्यक्ति क्रोधी बना है, उसकी सहनशीलता खत्म हुई है और इसलिए अपराध बढ़े। सन 47 में इतने पुलिस स्टेशन नहीं थे, इतने पुलिस नहीं थी। आज इतने पुलिस और ये होने के बाद भी रोज अपराधों की बाढ़ आ रही है। तो उसका कारण है कि हमने गाय की उपेक्षा की है, और इसलिए फिर से हमको गाय की ओर जाना पड़ेगा। तो फिर व्यक्ति सात्विक बनेगा, शांत बनेगा, अपराधों से मुक्ति होगी। 5वां, और कुपोषण मुक्त भारत। आज सरकारें ₹2 किलो चावल, ₹1 किलो गेहूँ, ये मनरेगा, ये पानी फ्री, बिजली फ्री, ये जो सब कर रही है उससे वोट मिल जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। उसकी जगह हर गरीब को 2 दूध वाली गाय दे दो, थोड़ी ज़मीन दे दो, उसको भिखमंगा मत बनाओ, उसको स्वावलंबी बनाओ, तो वो उसका कुपोषण मिट जाएगा। घर में बालक को शुद्ध दूध मिला, वृद्ध को, गर्भवती महिला को, तो कुपोषण नहीं होगा। 6वां, विश्व मुक्त भारत। आज चारों तरफ सब चीज़ें विषैली है, दूध विषैला है, अन्न विषैला है, सब्जी विषैली है, सब्जी शहरों में और नाले के पानी के और हैवी मेटल उसमें रहते हैं, वो आ रही है, और सब चीज़ें। तो इसलिए इसको और गोबर गोमूत्र से शुद्ध किया जा सकता है। 7वां, अन्न युक्त भारत। केवल भारत नहीं, भगवान ने इस भारत को ऐसा बनाया है हम सारे संसार को अनाज खिला सकते हैं। इस समय रूस के पास 1708 मिलियन हेक्टेयर जमीन है, पर उसमें से 126 मिलियन हेक्टेयर यही उपजाऊ है। चीन के पास 960 मिलियन हेक्टेयर है, पर उसमें से 124 मिलियन हेक्टेयर ही उपजाऊ है। अमेरिका के पास 936 मिलियन हेक्टेयर है, पर 177 मिलियन हेक्टेयर ही उपजाऊ है। ब्राज़ील के पास 851 मिलियन हेक्टेयर है, पर 53 मिलियन हेक्टेयर ही उपजाऊ है। हमारे पास इन सबसे कम 328.7 32,87,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन है, पर उसमें से सबसे अधिक 190 मिलियन हेक्टेयर 19 करोड़ हेक्टेयर 19 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन उपजाऊ है। गंगा यमुना के मैदान, नर्मदा गोदावरी के मैदान, कृष्णा कावेरी के मैदान, चंबल महानदी ब्रह्मपुत्र के मैदान, सरयू गंडक कोसी के मैदान, सतलज रावी चिनाब झेलम ब्यास के मैदान किसी के पास नहीं है। दुनिया में भारत की परिधि के बाहर आम नहीं होता। दुनिया में गुलाब जो है, हमारा जो गुलाब है, सुगंध है, वो नहीं है। बासमती चावल नहीं है। तो सारी दुनिया को अनाज खिलाने की ताकत भारत की धरती में है, पर उसके लिए नदियों को जोड़ना, पानी बेकार नहीं जाए इसकी व्यवस्था करना, ये करना होगा, और गोबर गोमूत्र से खेती करनी पड़ेगी। 8वां है ऊर्जा युक्त भारत। भारत के हर गांव को बिजली गोबर गैस से दे सकते हैं, बैलों से दे सकते हैं। भारत के हर कार को ईंधन CBG से दे सकते हैं, कंप्रेस बायोगैस। तो बैलों का उपयोग जो आज कम हुआ है उसका गड़बड़ है। परिवहन में बैलों का और उपयोग करके छोटे गांवों में सामान जाने के लिए और बैलों का उपयोग, तो ये जो डीजल पेट्रोल से पोल्यूशन हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उसको बचा सकते हैं।
और 9वां है रोजगार युक्त भारत। तो इस बार हमने यानी हम 300 प्रकार के उत्पाद गोबर गौमूत्र उससे बना रहे हैं। हमने एक रेडिएशन चिप बनाई है। 1 ग्राम गोबर उसके कारण से और आपके माथे में ट्यूमर नहीं होगा, और उसका पेटेंट लिया है हमने। 2016 में अप्लाई किया था, 21 अक्टूबर 2022 को हमको पेटेंट मिला है। ये जो है ये 1 ग्राम गोबर है। ओके। तो और 10 रुपए की ये चिप हम देते हैं। इससे उसका परिणाम ये है कि आपके माथे में रेडिएशन नहीं होगा। अच्छा। आपको ट्यूमर नहीं होगा। तो ये ऐसे बहुत प्रयोग। इस बार हमने 50 लाख गोबर के गणपति बनाए हैं। हम 25 करोड़ गौमय दीपक बना रहे हैं, और ऐसी चीज़ों के द्वारा। और स्वावलंबी भारत, तो ऐसा हर गांव में गाय के साथ उसके गोबर गौमूत्र का उपयोग करके स्वावलंबी बनाना। किसान को ये बताना कि किसान बीज अपना, खाद अपना, दवाई अपनी, बैल अपना, बाहर से कुछ नहीं लाए। आज किसान को सब चीज़ बाहर से लानी, इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। तो किसान को स्वावलंबी बनाना, इस सब पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके द्वारा स्वावलंबी सुखी संपन्न भारत बनाना। आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी अभी। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो सामान्य नागरिक को नहीं पता होती। तो अभी मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन आपको पूछूंगी, क्योंकि ये सब जो आपने बताया उस पे पॉलिसी लेवल पे भी चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। तो जितना मुझे पता है कई साल पहले एक ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन और वो धर्मगुरुओं के द्वारा की गई थी, लेकिन उस पर निर्बंध लगाए गए और काफ़ी बुरी तरह से लगाए गए। और जितना मुझे पता है आप स्वयं उस मूवमेंट का हिस्सा थे। तो 1966 में जो हिंदू साधु गए थे, तब की जो हमारी प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी, उनके पास गो हत्या के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए उनको जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिला, वो सुनने में भी काफ़ी दर्दनाक लगता है। और आप स्वयं उस मूवमेंट में थे, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली उस वक्त? ऐसा था, गांधी जी ने बार बार कहा था कि भारत में हमारी सरकार जब आएगी, हम पहला कानून गोहत्या बंदी का बनाएंगे। और इसलिए गांधी जी ने और कहा था कि अब कांग्रेस का काम पूरा हो गया, कांग्रेस को समाप्त कर दो। पर उस समय के नेताओं ने नहीं माना, और दुर्भाग्य से गांधी जी की हत्या हो गई, और इसलिए वो गोहत्या कानून रह गया। तब सन 1952 में और संघ ने देश भर से हस्ताक्षर अभियान चलाया था, और 77 लाख हस्ताक्षर हमने उस 1,77,00,000 हस्ताक्षर उस समय हमने देश भर में उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को दिए थे। और उसके बाद भी लाला हरदेव शाह, पूज्य करपात्री जी महाराज और संत ये बार बार गोहत्याबंदी के मांग उठाते रहे, पर उस समय कुछ नहीं हुआ। तो 66 में और गोहत्याबंदी का आंदोलन चला, और उस आंदोलन में पूरे देश भर में जागरण हुआ, सभाएं हुई। और उसके बाद 7 नवंबर गोपाष्टमी का दिन था, उस दिन और विशाल प्रदर्शन करने की योजना हुई। हम लोग और अजमल खां पार्क दिल्ली में हम लोग रात को ठहरे थे, और वहाँ से लोग अलग अलग जगह से 10 लाख लोग उस प्रदर्शन में सम्मिलित थे। बहुत शांति से प्रदर्शन जा रहा था, श्री राम जय राम जय राम की धुन चल रही थी। और हमने देखा कि रास्ते में कुछ लोग झंडियाँ उखाड़ रहे हैं। पूछा भाई क्यों? नहीं, बोले आगे लगानी है। आगे हमने देखा कि कुछ लोगों के हाथ में और मसाले जैसे हैं, यानी जो जलाने के। उस समय पहले अटल जी का भाषण हो रहा था, उसके पहले और एक रामेश्वर संत थे करनाल से, उनका भाषण था।
अटल जी के भाषण बीच में और कट गया, और बाद में देखा कि गोलियों की आवाज़ सुन रही है, तो लोगों ने कहा कि गोली चल रही है, तो हम लोग वापस आए। बाद में पता लगा कि सैकड़ों साधु और मारे गए, लोगों को डंडे से पीटा गया, भयंकर उस समय, और सारा ये हुआ। तो ऐसी वो आंसू गैस के गोले, इस प्रकार का भयंकर दृश्य वो 7 नवंबर को हुआ था। और उसके कारण से उसके बाद और पूज्य विनोबा जी ने गोहत्याबंदी के लिए और अनशन किया था। इंदिरा जी ने उनको आश्वासन दिया था कि अब करेंगे, पर विनोबा जी की मृत्यु हो गई, वो भी उस समय हुआ नहीं। दुर्भाग्य से क्या हुआ है कि अपने देश का जो कानून बना उसमें उन्होंने राज्यों को अधिकार दे दिया गोहत्या का, और इसलिए जिन राज्यों में और गो विरोधी सरकारें हैं वो नहीं चाहती, जैसे आज बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, तेलंगाना है, ऐसे जो राज्य हैं उसके कारण से और आज भी गोहत्याबंदी का मामला अटका है। पर जब तक गाय नहीं बचेगी तो भारत नहीं बचेगा। गाय हमारी सब प्रकार की उसका और जो समृद्धि का आधार है, इसलिए गाय बचाना जरूरी है। गाय मानी देसी गाय, ये विदेशी पशु गाय नहीं है। 3 जानवर हैं, हमारे यहाँ का सुअर है, पहाड़ का याक है, यूरोप का यूरास नाम का जानवर है। उनके जीन्स को मिलाकर 4 प्रजाति बनाई है, पर वो गाय नहीं है, उनका दूध नहीं है। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बहस हुई, उसमें निकल कर आया डेविल इन द मिल्क, दूध में राक्षस। दुनिया के वैज्ञानिकों ने खोज की, उन्होंने कहा कि उसके दूध में BCM7 बीटा कैसिन 7 मॉर्फिन जैसा जहर है, उससे आपको कोई भी और बीमारी हो सकती है। तो इसलिए वो गाय नहीं है, वो दुर्भाग्य है, अधिक दूध का लाज दिखाकर और बीमारी देश में पाली जा रही है, उससे हमको बचना होगा। तो अभी हमारे जो आज के जो पंत प्रधान हैं नरेंद्र मोदी जी, कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने घर में एक छोटे मेहमान का स्वागत किया था, और पूरे देश ने काफ़ी सराहा उनके इस एक्शन को। तो हमें ये 2 नेता जो देखने मिलते हैं जिनमें ऑलरेडी काफ़ी कंपैरिजन किया जाता है काफ़ी चीज़ों को लेके, तो उसमें एक कंपैरिजन ये भी आ जाता है गो माता को लेके कि एक इंदिरा जी का नज़रिया हो गया और एक नरेंद्र मोदी जी का नज़रिया हो गया गो माता को लेके। उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित सरकारें हैं उन्होंने लगभग सब जगह और गोहत्याबंदी का कानून लागू किया है। जहाँ बाकी सरकारें हैं उन्होंने उसका विरोध किया है, और पिछली बार जब अपने महाराष्ट्र में कानून लागू हुआ, कर्नाटक में लागू हुआ, तो उस समय लोगों ने कहा कि गाय खाना हमारा अधिकार है, और कुछ लोगों ने केरल में सड़क पर और गौमाता को काट कर उसका बीफ पका कर खाया। तो उनके वो गाय जानती ही नहीं, और इसलिए दुर्भाग्य है कि वो गाय को उन्होंने केवल एक पशु मान लिया। जब तक उनकी समझ ठीक नहीं होगी तब तक देश ठीक नहीं होगा, और इसलिए आगे जाकर हमको देश को ठीक करना है तो गाय बचानी होगी। भगवान कृष्ण ने और गाय के लिए जन्म लिया, और 11 साल तक उन्होंने गौ पालन किया। तो ये जो सारा है, यानी उनके पिता बाबा नंद के पास 9 लाख से अधिक गायें थी, राधा जी के पिता ब्रजभानु जी के पास 11 लाख से अधिक गायें थी। तो उस समय सबसे बड़ा धन गोधन होता था। तो गौ को धन मानकर, अर्थव्यवस्था का आधार मानकर और हमको चलना पड़ेगा। मुस्लिम शासकों ने भी इस बात को समझा था, इसलिए उन्होंने भी गोहत्या पर पाबंदी लगाई थी। अच्छा। हाँ, अकबर के शासन में हुआ है, और बहादुर शाह जफर ने और ये कानून पास किया था। पर दुर्भाग्य है कि बाद में अंग्रेज ने और यहाँ कत्लखाने शुरू किए,
उस समय मुसलमानों को कसाई के रूप में रखा और हिंदू और मुसलमान को बांटने के लिए उसका उपयोग किया। अच्छा। और हमारे नेता भी उसी रास्ते पर चल पड़े, इसलिए आज ये दुर्भाग्य की स्थिति है। तो ये तो बैकग्राउंड बिल्कुल पता नहीं थी मुझे, क्योंकि आजकल काफ़ी जगह पे ऐसे देखा जाता है कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए उकसाया जाता है दो कम्युनिटीज़ को, और कुछ त्यौहार का वक्त हो तो जानबूझ के किसी एक कम्युनिटी के द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है कि गाय को काटा जाता है, गोमांस फेंका जाता है इनकी रैलीज़ में। तो ये तो पता ही नहीं है इन लोगों को, कुछ इनको पढ़ाया जाता है वही कंटिन्यू किया जाता है जो कुछ लोग हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको कुछ नहीं कहना, उनको गाय के बारे में समझाना। देखिए, मनुष्य की इस भाग की जितनी बीमारी है, माइग्रेन है, आंधासीसी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, खर्राटे आते हैं, पैरालिसिस है, साइनस है, एलर्जी है, मंदबुद्धि है, पागलपन है, कान का पर्दा फट गया, इन सब का इलाज है अपने गाय का, देसी गाय का बिलोने का घी 3-3 बूंद नाक में डालने से ये सब बीमारी ठीक होती है। कुछ महीने 2 महीने में ठीक हो जाती है, पैरालिसिस साल भर में ठीक होता है। पेट की जितनी बीमारी है वो गाय की ताक से हम लोग तकरासव बनाते हैं। उस तकरासव से पेट में आंव, म्यूकस बनती है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है। गाय जो है और उसका अपने जो ताक है, ताक से तकरासव बनता है। 4 लीटर ताक, मक्खन निकाली हुई, 4 लीटर पानी, 200 ग्राम हल्दी पाउडर, 200 ग्राम सेंधा नमक पीसा हुआ, 200 ग्राम राई, इन सबको पीस कर स्टील के बर्तन में मिलाना, ऊपर कपड़ा बांधना, कोई जीव न गिरे। 4 दिन में 10 से 5 धूप में रखना, शाम को उठा लेना, 5वें दिन डबल कपड़े में छानना। जो पतला पानी है वो आपकी दवा है। 20-20 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर भोजन के बाद, रात को भोजन के बाद लेना। पेट में मैंने कहा आंव बनती है, कब्ज रहती है, दस्त है, आफरा आ गया, फूड पॉइजनिंग, गैस बनती है, पाइल्स है, फीसर है, मलद्वार में घाव हो गए हैं, फिर आपका एसिडिटी है, फिर आपके संग्रहणी है, बार बार शौच जाना पड़ता है, कुछ पचता नहीं, अल्सर हो गया है, पेट में घाव, इन सब का इलाज ये तकरासव करता है। और इतना सस्ता और इतना अच्छा और कोई दवा नहीं है। तो गाय जो है और बहुत बड़ा स्वास्थ्य का आधार है। ऐसे ही खेती में मरने के बाद एक गाय और इतना देकर जाती है जितना वो जीवन में खाती नहीं। हम 3 प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। एक समाधि खाद, मरने के बाद 1-1.5 साल बाद उसको निकालते हैं तो सुगंधित खाद निकलता है, और उससे जो ज़मीन 10 साल 15 साल से बंजर पड़ी है उसको डालने पर वो उपजाऊ बन जाती है, 10 साल उसका प्रभाव होता है। दूसरा, हम एक सिलिका खाद बनाते हैं। वो सिलिका खाद एक गाय से 1200 एकड़ की खेती कर सकते हैं और 20% हमारा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यानी एक गाय कम से कम 50 लाख रुपया मरने के बाद उस सिलिका खाद से हमको देकर जाती है। कोई भी गाय रोज के 100 रुपये, महीने के 3000, साल के 36,000, 25 साल जिंदा रही तो 9 लाख मिलेंगे, 50 लाख। फिर तीसरा, उससे और सींग खाद मिलता है, वो हमारी ज़मीन को ठीक करता है। तो गाय मरने के बाद भी इतना देती है कि सोच नहीं सकते। और गोबर गौमूत्र तो रोज़ देती है। आज बहुत लोगों को स्लिप डिस्क, L4 L5 की गड़बड़ है, स्पोर्नोलाइटिस की दिक्कत है, सर्वाइकल की गड़बड़ है, उस सब के लिए थोड़ा सा गोबर, थोड़ा गौमूत्र मिलाकर लेप किया, 1 घंटा पेट के बल लेट गए, पहुँच कर नारियल तेल लगाए, बीमारी बिना ऑपरेशन के ठीक होती है। कोई चर्म रोग है, उसमें थोड़ा सा गोबर और कपूर मिलाकर लगाने से वो ठीक होता है। कैंसर ठीक होता है, डायबिटीज ठीक होती है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, फिर आपका और जो है टीबी ठीक होती है,
ये सब प्रयोग हम लोगों ने किए हैं। तो गाय कितना देती है कोई सोच नहीं सकता। उससे बड़ा अधिक देने वाला और उससे ज़्यादा उपकार करने वाला कोई जीव दुनिया में नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपने अभी बताई, उन लाइंस पे अगर सरकार को आगे काम करना है तो उस सरकार को आप कुछ गाइडलाइंस देना चाहेंगे? नहीं, हमारा काम सरकार से नहीं है। हम समाज में को बताना चाहते हैं कि भाई तुम अपने घर में गाय पालो। सरकार को जब बुद्धि आएगी तो वो सोचेगी। अगर सरकार को देश का भला करना है तो उसको आज नहीं कल गाय के बारे में सोचना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो। नहीं तो ये देश स्वावलंबी नहीं हो सकता। हमारा देश सोने की चिड़िया था, उसका आधार गाय थी। भगवान राम जब और रावण पर विजय करके और भारत वापिस अयोध्या आए और भरत जी ने कहा महाराज अब अपना राज्य संभालिए, और फिर कहा कि मैंने इस राज्य की आय 10 गुना बढ़ा दी है। उनका 10 गुना बढ़ा दी है तो तुमने टैक्स लगाएंगे? उन्होंने कहा मैंने टैक्स कम किए, टैक्स कम किए और आय बढ़ा दी। हाँ, बोले गाय के कारण से पूरा वाल्मीकि रावण में वो पूरा और प्रसंग है कि गाय के कारण से और किसान की आय बढ़ गई और उसके कारण से और टैक्स 10 गुना हो, मतलब आय 10 गुना राज्य की हो गई। तो ये सारा गाय में ताकत है। दुर्भाग्य है कि वो समझाना, उसके लिए हम लोग लगे हैं और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो समस्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है, उसके लिए हम इस बार पूरे देश में गौ विज्ञान परीक्षा करवा रहे हैं। उसके लिए हमने पुस्तिका दी है और पुस्तिका पढ़कर उसमें 3 स्तर की परीक्षाएं हैं, 6ठी से 8वीं तक, 9वीं से 12वीं तक और कॉलेज स्तर। तो उसमें और फिर उन सब के लिए प्रश्न पत्र देंगे, परीक्षा होगी। जो जिला स्तर पर प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उनको, और जो प्रांत स्तर पर प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उनको हम सबको पुरस्कार देंगे और हर व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र देंगे परीक्षा का। तो ये हम लोग देश भर में कर रहे हैं। उसके द्वारा और बहुत बड़ी जागृति ये आएगी, ऐसा एक प्रयास है। आपने अभी काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और क्या है ना कि हम लोगों को ये सब पढ़ाई में सिखाया नहीं जाता, तो ये बहुत आवश्यक है कि जो नई पीढ़ियाँ आ रही है उन तक ये सारी जो जानकारी है वो पहुँचे।